आए मैं सदके ਤੁਹਾਡੀ मैं दाई हाँ हूँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रियल टाइम दसना मैं कहता हूँ जी मंजी ठुकवा के जाएं आप तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत आए हैं कि अगर कोई कहीं कोई चूल्हे कोई रह रही थी ना तो मैं वो मंजी इनकी ठोक दूं मुकम्मल। जब मैं अहमद ज़फ़र बरेलवी को आला हजरत कह रहा हूँ तो शेखुल इस्लाम किसी को कहना तो शाही कोई नहीं ना, खुलफाए राशिदीन छड़े हजरत और तुम्हारा अब्बा आला हजरत। तो सरकार अपने इल्म में इजाफा करे, ये बहुत बड़ी डिग्री है, अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या करूँ। शेखुल हदीस तो एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है कि जिनको कमेटी वाले मार देते हैं, उतने शेखुल हदीस पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। मेरे बारे में 2 गले फाड़ने वाले मौलवियों ने ये कहा कि कुरान नाजरा ये देख के नहीं पढ़ सकता। ये कुरान है, आप अपनी मर्जी से कहीं से खोले, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वो जो आपने पढ़ना है पहले आप खुद भी पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ दूंगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, एक इंटरव्यू किसी भी मेहमान शख्सियत के लिए एक बेहतरीन मौका होता है कि वो अपनी ज़ात पर लगने वाले तमाम तर इल्ज़ामात पर क्लैरिफिकेशन देते हुए, वजाहत देते हुए अपने आप को उन तमाम तर इल्ज़ामात से बरीउज़ ज़िम्मा कर ले। आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो भी कई एक हवालाजात से कंट्रोवर्शियल रहते हैं, चाहे वो सियासी मामलात हों या फिर मजहबी मामलात। आज के इस प्रोग्राम में इस्लामिक स्कॉलर और इस्लामिक रिसर्चर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे मेहमान हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके पास आने से पहले मैंने मुख्तलिफ़ उलमा इकराम से, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम से मैंने रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि एक एक सवाल या एक एक राय जो है वो मुझे दे दें जिसे मैं सवाल की शक्ल देकर आपके पास आ सकूं। ठीक है। तो पहला सवाल जो है वो तो एक ये किया गया, बिलुमूम सब की तरफ से मुश्तरका सवाल था कि आपने कहा कि चूँकि फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए मैं ना तो चंदे लेता हूँ ना कोई मसाजिद हैं, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम मसाजिद में जाते भी हैं, पढ़ते भी हैं नमाज वगैरह। उन्होंने कहा कि आप किसी मस्जिद में जाकर जुमा नहीं पढ़ाते, इसकी क्या वजह? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे भाई, मैंने कोई मस्जिद बनाई नहीं हुई है, ना मैंने कोई प्लॉट अपने चाहने वालों से हथिया के और चंदों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डिंग खड़ी करके उसके साथ एडजस्टेंट अपना कोई मकान भी नहीं बनाया जी। तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं है मुझे किसी मस्जिद में जुमा पढ़ाने की। ये जितने लोग मसाजिद में जुमा पढ़ा रहे हैं ये इनके बाप दादा ने मस्जिदें नहीं बनाई हैं, बल्कि इन्होंने लोगों के चंदे हथिया के ये मस्जिदें बनाई हैं और ये इनकी सोर्स ऑफ इनकम भी है। जामिया मस्जिद इसलिए बनाई जाती है कि जुमे वाले दिन ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा चंदा इकट्ठा होता है, वरना इन प्रिंसिपल इन सब लोगों से आप पूछें क्या इस्लाम में ये चीज़ प्रेफरेबल है कि गली में 3 मसलिक की मस्जिदें और तीनों जामिया मसाजिद हैं। जामिया मस्जिद का कॉन्सेप्ट ये है कि हफ्ते में एक पॉलिटिकल गैदरिंग होगी मुसलमानों की, जिसमें आपने मुसलमानों के जो सियासी मामलात हैं और माशरती इश्यूज़ हैं, मुआशी इश्यूज़ हैं, इनको आपने पब्लिकली डिस्कस करना है। ईद की नमाज़ जो है हमारी एनुअल गैदरिंग है, और हज की नमाज़ और हज के जो अराकीन और बाकी सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई, ये मुसलमानों की इंटरनेशनल गैदरिंग है जी। तो जुम्मे का जो खुतबा है वो बेसिकली एक समझ लें एक हफ्ते के बाद याद दहानी तज़कीर के लिए था जी। जिसमें मुसलमानों के इश्यूज़ भी डिस्कस होते हैं और बाकी सारे मामलात। इसलिए इसमें इम्प्लाइड है कि एक शहर के अंदर एक बड़ी जामिया मस्जिद होनी चाहिए जहाँ पे सब लोग जमा हों। आप ईरान में चले जाएं, वहाँ पर तेहरान के अंदर एक मस्जिद के अंदर जुमा होता है और आलमोस्ट 1.5 मिलियन के करीब लोग जुमा पढ़ते हैं, 7 ग्राउंड में नमाज, और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान वहाँ पे खुतबा देते हैं। बेसिकली ये जो खुतबात भी है ना, ये एक पॉलिटिकल गैदरिंग है, तो जो लोग गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मामलात को लेके चल रहे हैं उन्हें जुमा पढ़ाना चाहिए। यानी हमारे जेलम शहर में उसूलन DC को नमाज जुमा पढ़ानी चाहिए। सही। अगर कोई कहता है जी वो नमाज नहीं पढ़ा सकता तो तकरीर तो वही करेगा, मौलवी का काम नहीं है कि वो तकरीर करे। सही। सैयदना उमर एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, मुसलमानों के पेशवा भी थे, हाफ़िज़ कुरान भी थे, इमाम मस्जिद भी थे, ये सारी चीज़ें उनके अंदर जमा थी। लेकिन बेसिकली चंद सूरतें रट के और 2-4 बातें दीन की सीख के एक बंदा मेंबर पे चढ़ के कहे कि मैं लोगों को दीन सिखाऊंगा, जिसे ना मॉडर्न साइंस का पता हो, ना उसे दीनी इख्तलाफात का पता हो, ना मुसलमानों के इश्यूज़ का पता हो, और वो कहे कि मैं मुसलमानों को गाइड करूँगा, उन लोगों को गाइड करेगा कि जिन लोगों ने इसे तनख्वाह पे रखा हुआ है और उनकी तालीम भी इनसे ज़्यादा है, वो इनको कमी कमीन की जगह समझते हैं। अब मैं कहीं पे जुमा पढ़ाऊंगा तो मुझे कोई कमी कमीन के तौर पे तो नहीं देख रहा होगा, बिल्कुल नहीं देख रहा। और यही पॉइंट है अली भाई कि ये तो चाले आपने बरे सग़ीर की या पाकिस्तान की या मौजूदा सूरत हाल पर बात की है ना,
لیکن ان ایکچوئل تو دین میں جمعہ پڑھانے کا ہے، جس طرح سے آپ ایک ہفتے میں اکٹھ کرتے ہیں یہاں پر اپنی اکیڈمی میں. میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جہلم میں یا کسی بھی اور شہر میں اگر آپ جا کر ایک جمعہ پڑھایا کریں تو وہاں پر بڑی تعداد آئے گی. اور جہلم شہر میں بھی ساری مسجدیں ویران ہو جائیں اگر میں جمعہ شروع کر لوں. لیکن اس کی وجہ نہیں، وہ پتہ کیا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ابھی تک ان کے پاس میرا کوئی کمزور پوائنٹ نہیں ہے. جس دن میں نے مسجد بنا لی نا تو وہ گالی ان کی جسٹیفائی ہو جائے گی جو مجھے اتنے عرصے سے دے رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مسجد بنا لی نا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ فرقہ بنائے گا، اپنی مسجد الگ کرے گا. مسجد الگ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ بے شک کسی کو یہ میسج دیں یا نہ دیں کہ میری آپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ کہے گا اگر میرے پیچھے ہو جاتی ہے تو آلریڈی اتنی مسجدیں تھیں، تو نے اپنی الگ مسجد کیوں بنائی؟ آپ کو پتا پاکستان میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں نا وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بنتی. آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، چپے چپے کے اوپر آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی. آپ کہیں گے ایک محلے میں 2 مسجدیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ 2 اس لیے کر رہی ہیں کہ جب وہ بریلویوں کو الاٹ کرتے ہیں نا تو دیوبندی اس وقت تک کاٹتے رہتے ہیں CDA کو جب تک کہ مجبور ہو کے ایک پلاٹ ان کو نہیں وہ الاٹ کر دیتے. یا دیوبندیوں کو مسجد مل جائے تو بریلوی اس وقت تک انہیں کاٹتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ انہیں مسجد نہ دے دیں. تو یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے چپے چپے پہ انہوں نے مسجد، اور دونوں جامع مساجد ہوتی ہیں. آپ قطعاً اپنی نئی مسجد بنائیں، لیکن آج جب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور یقیناً ظاہر ہے مختلف مساجد میں آپ روزمرہ کی بنیاد پر جاتے ہوں گے، نمازیں ادا کرتے ہوں گے، تو اسی طرح آپ ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر، ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر، یہ آپ کا میسج زیادہ اچھے طریقے سے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کی جو معصومانہ خواہش ہے اس کے جواب میں یہ کہوں گا مجھے تو آپ چھوڑ دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب دونوں ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز ہیں دنیاوی طور پر بھی، اور 2 بڑے جو سب کانٹیننٹ میں فرقے ہیں دیوبند اور بریلوی، ان کے وہ امام سمجھے جاتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی مسجد میں ذرا جمعہ پڑھا کے بتا دیں، ان کی پبلک قبول نہیں کرے گی. الیاس قادری صاحب کو آپ کی پبلک قبول کر رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، الیاس قادری صاحب کبھی بھی رائے ونڈ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتے، اور رائے ونڈ والے جو مرکز ان کا مدنی مرکز کراچی کا اس میں نماز نہیں پڑھا سکتے. آپ نے میری بات کی نا کہ میری پبلک قبول کرے گی، میری پبلک تو قبول کر لے گی میرے اسٹوڈنٹس. میں جس مسجد میں جا کے پڑھاؤں گا نا وہ قبول نہیں کریں گے نا. تو میں نے تو آفر دے دیے، چلے میں آپ کی ویڈیو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جمعے کی نماز مفتی منیب الرحمان صاحب مجھے اپنی مسجد میں پڑھانے دیں. اچھا ہاں جی، جمعے کے بعد ہفتہ آتا ہے اور پھر اتوار کو یہاں بیٹھ کے درس دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے اپنی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانے دیں، اور اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ ایک دن کے بعد جو اتوار ہے وہ یہاں کے خطاب کریں.